हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज की इस वीडियो में बिहार फार्मर के लिए 30 ऐसे अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। अगर आपने इस 30 प्रश्न में से 15 का भी सही जवाब दे दिया तो 100% तय है कि आपका सिलेक्शन होना है। और आपको साथ साथ ये भी बता दूं कि इस 30 प्रश्न में से आपके एग्जाम में यहाँ से 100% कन्फर्म है कि 1 से 2 प्रश्न अवश्य छपेंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद ही प्रश्न के लेवल को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। तो चलिए आपका बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न और इंपॉर्टेंट है, मानव विकास रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं और आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम भी दिया जाता है। प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना नेसेसरी है क्योंकि आंसर करने से आपका रिवीजन भी प्रॉपर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन डी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यूएनडीपी जारी करता है, याद रखना है। इसका मुख्यालय पूछे तो क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क हो जाएगा, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसे मिस यूनिवर्स 2021 का ताज पहनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है। चलिए आंसर करते जाएंगे। इस प्रश्न पर आप जितना स्टार लगाना चाहते हैं स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में 100% छपने की चांसेस है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन बी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हरनाज संधू को याद रखिएगा, मिस यूनिवर्स 2021 का ताज पहनाया गया है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर से बोल रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, जर्म प्लाज्मा का सिद्धांत किसने दिया था। चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे। इस प्रश्न को रट लीजिए, आपके एग्जाम में हो सकता है ये प्रश्न छप जाए। जर्म प्लाज्मा का सिद्धांत किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, याद रखिएगा बीजमैन ने दिया था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आपका अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 के समय मराठा शासन कौन था। फटाफट से आंसर करेंगे कि पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 के समय मराठा शासन कौन था। फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए तो इसका राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है, बालाजी बाजीराव थे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स सेशन के एंड में अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने कितने प्रश्न का सही जवाब दिए हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है, इस प्रश्न को भी आप रट लीजिए। चलिए आंसर करेंगे, निम्न में से किस देश ने लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, जी बिल्कुल संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आज रात 8 बजे और कल रात 8 बजे बिहार फार्मर के लिए स्पेशल और जबरदस्त टेस्ट सीरीज ला रहे हैं। इस टेस्ट सीरीज में एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड्स मैं आपको इतना यकीन दिलाता हूं कि अगर आप ये दोनों टेस्ट सीरीज को लगाकर एग्जाम में बैठते हैं तो 100% कंफर्म है कि आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसलिए इस क्लास को मिस नहीं करना है। 2 दिनों का क्लास है, अंतिम क्लास है। तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक का तीसरा युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे फटाफट से। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, कर्नाटक का तीसरा युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। तो याद रखिएगा पेरिस की संधि के द्वारा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखना है। आपका अगला प्रश्न है, गोभी मरुस्थल किस देश में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, आंसर करेंगे गोभी मरुस्थल किस देश में स्थित है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, मंगोलिया में, याद रखना है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, मंगोल आक्रमणकारी तैमूर लंग 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको एक भी प्रश्न फालतू नहीं कराएंगे, सभी प्रश्न आपके एग्जाम से रिलेटेड है। चलिए आंसर करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है कमेंट बॉक्स में तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नसरुद्दीन महमूद, याद रखना है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। चलिए आंसर करते जाएंगे। इस पर भी स्टार लगा रहे हैं क्योंकि ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में 100% छपने की चांसेस है। फटाफट से आंसर करेंगे। तो इसका राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन बी को दिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नीलमणि फुकान, याद रखिएगा नीलमणि फुकान को 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। और जो ऑप्शन सी में इनको 97, याद रखिएगा 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। दोनों प्रश्नों को याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, बिहार में उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहां स्थित है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे कि बिहार में उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहां स्थित है। तो कहां है, तो पटना में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग इस सेशन को दिल से लाइक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए
तो इसका राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन बी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का 79वां संशोधन संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे, सोच समझ का आंसर करना है। भारतीय संविधान का 79वां संशोधन संबंधित है किससे? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा। क्या आ जाएगा? लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है भारतीय संविधान का 79वां संशोधन। याद रखना इंपॉर्टेंट है। आपका अगला प्रश्न है, चचाई जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हो सकता है आपके बिहार फार्मन के एग्जाम में भी आ जाए। चचाई जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, ये बिहार नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि बिहार नदी पर जो स्थित है चचाई जलप्रपात, ये कहां पर है, किस राज्य में स्थित है? आपको कमेंट करके आंसर करने हैं। नेक्स्ट है, कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? फटाफट से आंसर करेंगे, सोच समझ का आंसर करना है। इस प्रश्न का आंसर गलत नहीं करना है। कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर अगर आपने बी को दिया है तो गलत जवाब दे रहे हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा, बोत्सवाना। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कालाहारी मरुस्थल नामीबिया में भी है, दक्षिण अफ्रीका में भी है और बोत्सवाना में भी है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर बात करें तो 70% तक बोत्सवाना में है, इसलिए राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य पर निम्न में से कौन सा राजवंश ने शासन नहीं किया था? यहाँ पे नहीं बोला जा रहा है, फटाफट से आंसर करेंगे। विजयनगर साम्राज्य पर निम्न में से कौन सा राजवंश ने शासन नहीं किया है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? याद रखिएगा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, कदम वंश ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 जीता है? हो सकता है ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में छप जाए, फटाफट से आंसर करेंगे। निम्न में से किस देश ने पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 जीता है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल अर्जेंटीना ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोरक्को से इब्न बतूता किस शासन के दौरान भारत आया था? फटाफट से आंसर करेंगे कि मोरक्को से जो इब्न बतूता भारत आया था, किसके शासन के दौरान भारत आया था? प्रत्येक प्रश्न के आंसर आपको बिल्कुल सोच समझ कर आंसर करना है, क्योंकि आज आपका टारगेट है 15+ स्कोर करना। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखना है, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है? फटाफट से आंसर करेंगे, एक भी प्रश्न आपको फालतू नहीं मिलेंगे। श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है? तो याद रखिएगा टोटल 5 प्रकार की होती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में तीसरा डेविस कप खिताब किसने जीता है? यह भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, चलिए आंसर करेंगे। हाल ही में तीसरा डेविस कप खिताब किसने जीता है? चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डेनियल मेदवेदेव ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टार लगा लीजिए, इसको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, हो सकता है ये प्रश्न आपके एग्जाम में छप जाए। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? फटाफट से आंसर करेंगे, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? बात करते हैं मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906, याद रखिएगा 30 दिसंबर 1906 में हुआ था। कहां पर हुआ था? ढाका में। किसने किया था? तो आगा खां, सलीमुल्लाह खां था और मोहसिन उल मुल्क भी था। याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या देगा? ऑप्शन चला जाएगा, इसका राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा। 22 दिसंबर 1939 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। स्थापना की बात करें तो 30 दिसंबर 1906, दोनों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी झिल्ली आवरण क्या कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी झिल्ली आवरण क्या कहलाता है? अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे। तो इसका राइट आंसर बी के साथ चलेगा, कोशिका भित्ति कहलाता है पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी झिल्ली। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसे IMF के पहले उप प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। और याद रहे, प्रत्येक स्टूडेंट को रात 8 बजे आना है, इस क्लास को मिस नहीं करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है आपके एग्जाम के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? गीता गोपीनाथ। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गीता गोपीनाथ। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। बात करें IMF की स्थापना 1945 ईस्वी में, याद रखना है 1945 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मानक समय रेखा तथा कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को किस राज्य में काटती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। आपको बताना है कि मानक समय रेखा और कर्क रेखा जो है ये आपस में एक दूसरे को जिस राज्य में काटती है उस राज्य का नाम क्या है? तो राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, तीस्ता किस प्रमुख नदी प्रणाली का हिस्सा है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और याद रहे, तीस्ता नदी जो है उद्गम स्थल कहाँ है? तो चोलामू झील से है तीस्ता नदी का उद्गम स्थल। और तीस्ता किस प्रमुख नदी प्रणाली का हिस्सा है? तो उसका राइट आंसर क्या जाएगा? ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में
किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का पहला डॉट मिशन लॉन्च किया है? फटाफट से आंसर करेंगे। ये भी प्रश्न हो सकता है आपके एग्जाम में छप जाए। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का पहला डॉट मिशन लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? नासा ने। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, अराकू घाटी कहाँ अवस्थित है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। अराकू घाटी कहाँ अवस्थित है? तो याद रखिएगा ये कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मौर्य शासक सेंड्रोकोट्स के नाम से जाना जाता है? फटाफट से आंसर करेंगे कि निम्न में से कौन सा मौर्य शासक है जो सेंड्रोकोट्स के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल, चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, ये कहां पर स्थित है? पोर्ट ब्लेयर आपको बताना है। उत्तरी अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में, पूर्वी अंडमान में या पश्चिमी अंडमान में? तो याद रखिएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर है ये दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न नदियों में से किसे वृद्ध गंगा के रूप में जाना जाता है? फटाफट से आंसर करेंगे। निम्न नदियों में से किसे वृद्ध गंगा के रूप में जाना जाता है? तो गोदावरी को। याद रखिएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बताएंगे किसकी अध्यक्षता में हुई थी? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, आमिर अली की अध्यक्षता में। इस प्रश्न को रट लीजिए, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आने की चांसेस है। सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई थी आमिर अली की अध्यक्षता में। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन में ये 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। उम्मीद करेंगे आप लोगों ने टारगेट को पार कर लिया होगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।